हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 9 मार्च यानी 9 मार्च के डेली करंट अफेयर्स। और देखिए जो करंट अफेयर का सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहां पर जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पे और भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है इन पीडीएफ के अलावा भी। तो जाकर उसका फायदा उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दीजिए, ठीक है। और देखिए इसके अलावा जो सेशन है इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल फॉर्म, यानी क्वेश्चन आपके हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द यूज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन। देखिए जॉनसन एंड जॉनसन क्या है, कोविड वैक्सीन है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाल ही में किस देश ने इस वैक्सीन के यूज को अप्रूवल दे दिया है। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कनाडा। कनाडा ने अप्रूव किया है अभी अभी जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन को, ओके। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी बिजनेस स्टैंडर्ड का, कनाडा अप्रूव्स यूज ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ई कलिका मोबाइल ऐप, यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई कलिका मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पे ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया ई कलिका मोबाइल ऐप को। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है उड़ीसा tv.in का, उड़ीसा सीएम लॉन्चेस 5 ऑनलाइन सर्विसेज फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए मैंने आपको याद हो कल एक स्टेट सीएम एंड गवर्नर का लेक्चर दिया था। मैंने आपसे क्या कहा था, आप 5 स्टेट्स या 6 स्टेट्स मैंने आपको बताए थे, लाइक इंपॉर्टेंट, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, इनको तो आप पढ़ ही लीजिए, इनकी क्योंकि स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आज ही उड़ीसा की 5 ऑनलाइन स्कीम्स या सर्विसेज ये लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो आपको बताता हूँ, आप उसको ऐसी मत लिया कि जो मैंने बोल दिया आपने पढ़ा ही नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ उससे तो एटलीस्ट आप पढ़ ही लिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है वहां से 99% चांसेस होती है कि आपका सवाल आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दी ऑनलाइन सर्विस इंक्लूड्स मोर शतुआ ऐप फॉर स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ टेक होम राशन, ठीक है। देखिए जो हमारे वो होते हैं ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके लिए तो ऐप हुआ है लॉन्च मोर शतुआ। एंड ई कलिका ऐप को लॉन्च किया गया। यहाँ पे देखिए ई कलिका एन एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग क्रचेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो ई कलिका जो ऐप है उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नेशनल हाईवे हैज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट नेशनल हाईवे बाय NHAI, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये रहे आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, NH48, ठीक है। NH48 को अभी भी डिक्लेयर किया एज अ बेस्ट नेशनल हाईवे NHAI के द्वारा। और जो आपको पता होना चाहिए कि जो NH48 है ये आपका कनेक्ट करता है अहमदाबाद को वडोदरा से, आपको ध्यान रखना है। और आगे देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कटआउट द प्रिंट का, NH48 अहमदाबाद टू वडोदरा डिक्लेयर्ड इंडिया बेस्ट हाईवे, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड, यानी भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर किस राज्य के अंदर लाइक शुरू किया गया, फिर उद्घाटन किया गया इसका। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रानीखेत डिस्ट्रिक्ट में इसका अभी भी उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है लाइव मिंट का, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड रानीखेत, ओके, ध्यान रखना है आपको। उत्तराखंड के रानीखेत डिस्ट्रिक्ट में बना है हमारा पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली अ बुक दे फाउंड व्हाट दे मेड व्हाट इज रिलीज, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, यानी अभी हाल ही में एक किताब जिसका नाम क्या है, दे फाउंड व्हाट दे मेड व्हाट, ये अभी रिलीज हुई है। आपसे पूछ रहा है कि इस किताब के लेखक कौन है, ओके। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, रामचंद्र गुहा, अरुणधति रॉय, श्वेता तनेजा या फिर सुमित बंसल। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्वेता तनेजा। ये जो किताब है किसने लिखी है, श्वेता तनेजा ने लिखी है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है हमारा, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का, बुक इंट्रोड्यूसेस चिल्ड्रन टू रेयर डिस्कवरीज ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, ओके। आगे देखिए, दे फाउंड व्हाट दे मेड व्हाट पब्लिश्ड बाय हैचेट इज रिटन बाय फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन ऑथर श्वेता तनेजा। देखिए आजकल ये जो बुक के पब्लिशिंग हाउस है भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी अहमियत आप ऐसे समझिए कि अभी हाल ही में IB-ACIO का एग्जाम हुआ, वहां पे अगर आपने जीएस सेक्शन देखो किस तरह से आया था कि एक एक क्वेश्चन में 3 या 4 स्टेटमेंट थे और आपको चूज करना था कि भाई कौन से स्टेटमेंट ठीक है। और जो बुक्स वाले क्वेश्चन आए थे उसमें ये भी पूछा गया था कि बताइए कौन सी पब्लिशिंग हाउस ने किताब पब्लिश करी। इतना डीप में पूछ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक है दे फाउंड व्हाट दे मेड व्हाट किसने पब्लिश करी है, हैचेट पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश करी है, ओके। सो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी फलों और सब्जियों का जो आपका कह सकते हैं वर्ष है, यूनाइटेड नेशन द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस 2021, 2022, 2023 या फिर 2024।
काफी सिंपल ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2021, यानी 2021 को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया एज अ ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्ट एक कटआउट लिया है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की है वेबसाइट से। और देखिए FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका इटली रोम के अंदर, ठीक है, मतलब बेसिकली रोम इटली के अंदर, ओके। और यहाँ पे देखिए लिंक्स टू दी SDG एंड दी UN डिकेड्स, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 2021 फॉल्स विद इन दी UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2016 to 2025। देखिए जो पूरा डिकेड है ना, ये UN ने डेडिकेट किया था फॉर द न्यूट्रिशन, और इसी डिकेड के अंदर ये जो ईयर 2021 इसको डिक्लेयर किया गया एज अ ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरमनप्रीत कौर बिकम्स द 5th इंडियन वुमेन टू प्ले 100 ODIs, ओके। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्ले 100 ODIs। देखिए आपने कहावत सुनी होगी ना, एक तीर से दो निशाने, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। आपके इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देखिए करंट अफेयर क्या है आपका, वो देखिए पहले करंट इवेंट क्या है कि हरमनप्रीत कौर बनी है 5वीं इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 100 वनडे मैच खेले हैं, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट इवेंट। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि कौन सी पहली महिला थी भारतीय जिन्होंने 100 वनडे मैच खेले थे। तो क्वेश्चन आपसे पहले ही पहली वाली से ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि 5th कौन है। क्वेश्चन अगर GS में आएगा तो काफी हाई चांसेस है कि यही पूछेगा कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 100 ODI मैचेस, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, यही आपसे पूछा भी गया है। और बाकी 5th कौन बनी है, हमारी बनी है हरमनप्रीत कौर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहे आपके ऑप्शंस। आपसे पूछा गया कि पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने 100 वनडे मैच खेले थे। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मिथाली राज। मिथाली राज पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्होंने 100 वनडे मैच खेले थे। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है हिंदुस्तान टाइम्स का, हरमनप्रीत कौर बिकम्स 5th इंडियन वुमेन टू प्ले 100 ODIs, ओके। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखिए हरमनप्रीत जॉइंट मिथाली राज जिन्होंने 210 मैचेस खेले हैं, झूलन गोस्वामी जिसको हम जे गोस्वामी बोलते हैं, अंजुम चोपड़ा एंड अमिता शर्मा इन दी एलाइट लिस्ट ऑफ प्लेयर्स हु हैव प्लेड 100 और मोर ODIs, ओके। और ये कौन है आपकी, ये आपकी हरमनप्रीत कौर, ध्यान रखना है। चलिए अच्छा है कौन, ये आपकी इंडियन क्रिकेट टीम की जो है वुमेन की, उसकी वाइस कैप्टन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल फॉर वुमेन, यानी अभी हाल ही में किसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया महिलाओं के लिए, जिसका नाम है हर सर्कल, ओके। यहाँ पे देखिए ये रहे आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नीता अंबानी। नीता अंबानी ने अभी अभी लॉन्च किया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वुमेन्स के लिए जिसका नाम है हर सर्कल, ओके। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है बिजनेस वर्ल्ड का, नीता अंबानी लॉन्च सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल फॉर वुमेन, ओके। ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच IIT लॉन्च दी वुमेन लीडिंग IITM प्रोग्राम टू बूस्ट वुमेन लीडरशिप इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो थोड़े समझदार बच्चे हैं जिनका एप्टीट्यूड अच्छा है वो इस प्रोग्राम के नाम से ही बता सकते हैं भाई कौन सी IIT है। प्रोग्राम का नाम क्या है, वुमेन लीडिंग IITM। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा रहा है कि बताना है आपको कौन सी IIT है जिसने वुमेन्स को बूस्ट करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वुमेन लीडिंग IITM प्रोग्राम लॉन्च किया है। मैंने हिंदी में क्वेश्चन पढ़ दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 IIT मद्रास। IIT मद्रास ने अभी अभी लाइक कह सकते हैं एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है वुमेन लीडिंग IITM, ताकि वुमेन्स भी की जो लीडरशिप है इन दी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो बढ़ सके, उनको भी एक कह सकते हैं थोड़ा बूस्ट मिले इस फील्ड में, ओके। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है IIT मद्रास की वेबसाइट से ही। यहाँ पे देखिए IIT मद्रास लॉन्चेस वुमेन लीडिंग IITM प्रोग्राम, ओके। और आगे देखिए द प्रोग्राम विल मेक ग्रांट्स ईच ईयर टू एक्सेलरेट वुमेन टेक्नोलॉजिस्ट, यानी जो भी वुमेन टेक्नोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं या वो जो रिसर्चर्स हैं जो कि IIT मद्रास में काम करते हैं, इनको कुछ स्पेशल ग्रांट्स दिए जाएंगे हर साल, ओके। और ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है किस दिन लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था आपका 8 मार्च के दिन, ओके। क्योंकि इस दिन क्या होता है हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 8 मार्च को हम क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में IIT मद्रास ने लॉन्च किया वुमेन लीडिंग IITM प्रोग्राम, ओके। नाम क्या है, वुमेन लीडिंग IITM, ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी बच्चे इसको IIT बॉम्बे से भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली NS लक्ष्मी नारायण भट्ट पासिस अवे ही वॉज फेमस फॉर, यानी भी हाल ही में NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाइक विख्यात थे या प्रसिद्ध थे, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस पोइट्री, सिंगिंग, एक्टिंग या फिर क्रिकेटर थे ये। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पोइट्री। ये जो NS लक्ष्मी नारायण भट्ट है ये बहुत ही फेमस पोइट थे, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है द हिंदू का, कन्नड़ पोइट लक्ष्मी नारायण भट्ट पासिस अवे। और देखिए ये बहुत ही वेल नोन पोइट है कन्नड़ लिटरेचर के, आपको पता होना चाहिए। तो काफी हाई चांसेस है कि आपके एग्जाम में इनसे सवाल आ जाए। और ये कौन है आपके, NS लक्ष्मी नारायण भट्ट, ओके। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो आपको कल दिया गया था करने के लिए एज अ क्वेश्चन फॉर यू। सो ये देखिए क्वेश्चन था कल आपका,
इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल वेदर एक्टिविटीज हैपन। यहाँ पर आपके ऑप्शन थे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और मेसोस्फेयर। और देखिए जो क्वेश्चन है आपका CHSL 2015 में पूछ लिया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये स्टैटिक जीके से। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ट्रोपोस्फेयर। ओके, ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है आपकी एटमॉस्फेयर की, उसके अंदर आपकी होती है सारी वेदर एक्टिविटीज। ठीक है, थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, देखिए इस लेयर के अंदर उड़ते हैं आपके सारे जेट्स, क्या उड़ते हैं, जेट्स एंड एयरप्लेन्स। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई भी वेदर एक्टिविटी होती ही नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी क्या होती है, ओजोन भी होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो स्ट्रेटोस्फेयर दो चीजों के लिए जानी जाती है, पहली चीज इसके अंदर ओजोन है, दूसरी चीज इसी लेयर के अंदर हमारे क्या होते हैं, जेट्स और एयरप्लेन्स उड़ते हैं। काफी बार पूछा गया सवाल, ये भी आपको पता होना चाहिए। वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेदर एक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है, और फिर देखिए थर्ड है आपकी आयनोस्फेयर। थर्ड ऑप्शन देखिए आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर आपकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जो भी कम्युनिकेशन होता है हमारा, लाइक FM AM जो भी होता है, लाइक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, लाइक जो रेडियो वगैरह होते हैं, इसकी जो वेव्स हैं वो टकरा कर आती हैं किस लेयर से, आयनोस्फेयर से। तो फॉर कम्युनिकेशन, ओके, आपको ध्यान रखना है, फॉर कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं कौन सी लेयर, आयनोस्फेयर। ओके, ये भी आपको पूछे गए काफी बार एग्जाम्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन फॉर यू क्या है आप लोगों के लिए। सो ऑलरेडी देखिए अब आ चुके हैं रेड स्लाइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म, और जो आज का क्वेश्चन फॉर यू इसको अटेम्प्ट करना है आपको खुद से। आज का आपका क्वेश्चन है विनेगर इज ऑल्सो नोन एज, यानी विनेगर को और किस नाम से जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन था आपका CHSL 2019 में पूछ लिया गया था, यानी CHSL 2019 में पूछ लिया गया था। यहाँ पर ये आपके ऑप्शन सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। इन चार ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर चूज करके लिखना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो भी करेक्टली आंसर करे उसको लाइक जरूर करना। और हाँ, मैं एक जरूर कहूंगा कि अगर आप इस सेशन को देखते हैं और इस क्वेश्चन तक आते हैं, लास्ट तक आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो, क्योंकि यहाँ से आपकी भी नॉलेज टेस्ट होती है। और अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, इस तरह से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।